हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मेंटर सेड्यूसर्व। मेरा नाम है मानस कुमार एंड इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल बी टीचिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ जस्ट 10 मिनट्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट। चलो, तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम लोग पढ़ लें तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, जहां पर में कुछ कंपाउंड्स मिलकर के या एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मल्टीपल रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन, सिंगल रिएक्टेंट, मल्टीपल प्रोडक्ट। यहाँ याद रखेंगे, यहीं पर मैं बात कर लेते हैं, सभी के सभी एंडोथर्मिक होते हैं यहाँ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर में कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड से या सॉल्ट के सॉल्यूशन से। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर में कैटायन एनायन का एक्सचेंज होता है। रेडॉक्स रिएक्शन, अभी रेडॉक्स को ना इस वाले लेक्चर में नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट है, तो इसे वी विल टेक अप इन अनदर दिस काइंड ऑफ वीडियो ओनली, और शॉर्ट में ही वहां पर में भी पूरी डिटेल में बात को समझ लेंगे। चलो अब आगे बढ़ेंगे। पहला रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मल्टीपल रिएक्टेंट्स और एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। अब ये एलिमेंट और एलिमेंट हो सकता है, या एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है, या कंपाउंड और कंपाउंड हो सकता है। जैसे एलिमेंट और एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, याद होगा आपको, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर, ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। हाइड्रोजन बर्न्स, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट प्लस कंपाउंड अनदर कंपाउंड बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल इथेनॉल आप पढ़ते हैं कहाँ? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वो भी हम लोग एक सीरीज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देख लेते हैं, इथीन, इथीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स इथेन। ये एडिशन रिएक्शन है, ये प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज कॉल्ड क्विक लाइम, इसे क्विक लाइम बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, इसे स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। और अमोनिया गैस when reacts with chlorine gas forms ammonium chloride, ये असल में इसका एग्जाम्पल है। कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स अनदर कंपाउंड, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टेट चेंज का, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में मिलता है चेंज ऑफ स्टेट। और एनर्जी चेंज, तो एनर्जी चेंज में एक्सो एंडो तो करते आ रहे हैं हम लोग, है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, हमको लगता है आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले टाइप पे, कौन सा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। यहाँ पर में डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। रिएक्टिविटी सीरीज जरा याद कर ले, बड़ा काम का है अपने लिए। क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Pb, कॉपर, Hg, Ag। अच्छा, यहाँ ना, यहाँ हाइड्रोजन आता है, यहाँ हाइड्रोजन आता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, जो जितना रिएक्टिव मेटल होता है उसके कंपाउंड थर्मली उतने स्टेबल होते हैं, वो जल्दी नहीं टूटते हैं। तो इसका कार्बोनेट, इन दोनों का कार्बोनेट हीट करो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कैल्शियम से लेकर के अप टू कॉपर, इफ वी हैव अ कार्बोनेट एंड इफ वी हीट इट, देन अपने को मिलता है ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर एकदम। अगले पे बढ़ेंगे, इनमें से किसी को भी उठा लो, कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अच्छा, अब बात कर लें HgAg का, तो इसके जो कार्बोनेट्स हैं इनको अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसके ऑक्साइड्स भी अनस्टेबल हैं, तो ऑक्साइड भी टूट जाएगा, तो मेटल अलग, ऑक्सीजन अलग, CO2 अलग। अब यही हाल है नाइट्रेट्स का भी, कैसे जरा देखते हैं एक बार। इन दोनों के नाइट्रेट्स थोड़े स्टेबल हैं, तो हीट करने पे नाइट्राइट्स और ऑक्सीजन गैस में टूटते हैं। जबकि कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक के नाइट्रेट्स को हीट करो तो ऑक्साइड इनका स्टेबल है, तो ऑक्साइड और NO2 और O2 ये देता है। ये भी एवोल्यूशन ऑफ गैस का अच्छा एग्जांपल है, एवोल्यूशन ऑफ गैस का। एवोल्यूशन ऑफ गैस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन का एक हिस्सा होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, ये जो है NO2 गैस, ये ब्राउन फ्यूम के साथ, मतलब ब्राउन गैस होता है ये। चलो जी आगे बढ़ा जाए। यहां इन दोनों का बात करें तो ये बहुत लेस रिएक्टिव है, इनके ऑक्साइड भी अनस्टेबल, तो मेटल अलग, NO2 अलग, O2 अलग।
ये था थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट देने पर होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब है अपने पास कौन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सॉरी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या है कि जब हम लोग सनलाइट दें, सनलाइट को यूवी लाइट भी लिख देता है कई बार, ठीक बात है, तो जब सनलाइट दें तो AgCl हो गया, AgBr हो गया, ये टूटता है मेटल अलग, क्लोरीन गैस अलग, मेटल अलग और ब्रोमीन गैस अलग, और ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखते चलेंगे। अच्छा, यहां पर मैं सनलाइट दे रहे हैं और याद रखेंगे इन दोनों का ना फोटोग्राफिक फिल्म में यूज किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफिक फिल्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। HI को तुम सनलाइट दो, H2 और I2 में टूटेगा। कई बार यहां पर मैंने यूवी लाइट भी लिख देता है। यूवी क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट सनलाइट में होता है ना एक पार्ट ऑफ लाइट, ठीक है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इन दिस टाइप वी सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर में जब हम लोग एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग। ये 2:1 वॉल्यूम के रेशियो में निकलता है। कैसे? 2:1 वॉल्यूम के रेशियो में गैस इवॉल्व होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और स्टेट चेंज का भी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि लिक्विड से गैस बन रहा है तो चेंज ऑफ स्टेट। NaCl ये मॉल्टन होना चाहिए। क्यों मॉल्टन होना चाहिए? क्योंकि NaCl अगर सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट ही नहीं करेगा ना, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मॉल्टन स्टेट में आयंस मूवेबल हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो Na सॉलिड अलग और क्लोरीन गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस का अच्छा एग्जांपल हुआ बना ये भी। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, यहाँ एसिडिक मीडियम क्यों रखते हैं? क्योंकि प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्शन में मदद करता है बिजली के। तो ये था फोटोलाइटिक, और उसके बाद पढ़ा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होता है। अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में फिर दो टाइप्स। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जैसे A है, ये कंपाउंड है B और C से बना हुआ, ये मोर रिएक्टिव है, ये आया B को हटाया और उसके जगह पे लग गया तो A और C बन गया। तो ये क्या किया ना, इसको भगा दिया और खुद उसके जगह पर आकर के लग गया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक बात है, जहां मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। कहां से? उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से या फिर उसके कंपाउंड में से भी। चलो अब जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं मेटल का डिस्प्लेसमेंट। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? ZnSO4 और कॉपर। तो देख रहे हो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर हट गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा, ये कलर चेंज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैसे? जरा याद करवाएं। ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है। जब आयरन उसमें डालते हैं ना तो FeSO4 बनता है जो ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन होता है। क्लियर एकदम? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था मेटल का डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख लेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, ये सब एग्जाम्पल है रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। याद रखना कि जो भी मोर रिएक्टिव मेटल है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अगला पॉइंट, नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल्स। कहां से? वाटर और एसिड, दो जगह, वाटर एंड एसिड, वाटर एंड एसिड, ठीक है। कौन कर सकता है? वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मिलता है, जो हाइड्रोजन के नीचे मिलता है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। याद रखेंगे इस बात को। तो यहां तक, ये लेड तक। और इसमें भी और याद रख लेंगे, अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, ये हॉट वाटर या वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये सभी के सभी स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। याद रखते चलना है, ये कोल्ड के साथ, ये वार्म के साथ और ये स्टीम के साथ, और यहां से यहां तक। तो इन सभी जो स्टीम के साथ करता है इसमें ऑक्साइड्स बनते हैं, आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे, और इन सभी में हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है साथ में? हाइड्रोजन गैस। डन। अच्छा, हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसका पता कैसे चलेगा? जब भी बर्न करते हैं ना तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये एक पॉप साउंड के साथ जलता है। अब कॉपर है तो कॉपर रिएक्शन, नो रिएक्शन। ऐसे ही एसिड के साथ। ये जिंक वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में यूज किया जाता है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म्स ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड बाय बर्निंग इट एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। याद रखेंगे, बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड, पॉप साउंड।
लेकिन एक एसिड है, कौन? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ना इनके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, मतलब सॉरी, नाइट्रिक एसिड असल में मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होता है। कैसे? देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन नहीं देता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है, ठीक है। और जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, जिंक नाइट्रेट, NO2 गैस, और देखो H2O बन गया। ऐसे ही कंसंट्रेटेड के साथ NO और H2O, सॉल्ट तो बनेगा ही, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन ना मिलकर के उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग इज H2O। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन दो हीरो हैं, कौन? M फॉर मैंगनीज, M फॉर मैग्नीशियम, M फॉर मानस, ठीक है। चलो ये तो मजाक में बोल रहे हैं। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, दीज रिएक्ट्स विद 1% डाइल्यूट HNO3, और 1% डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन निकाल पाते हैं। और सॉल्ट में क्या बनता है भाई? अरे सॉल्ट में बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैंगनीज नाइट्रेट, NO3 होल ट्वाइस। समझ में आया बात ये? चलो, सो दैट इज इट। ये एक एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड। लास्ट पार्ट पे आते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई? कैटायन एनायन का एक्सचेंज। कैसे? बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल। A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस करो, इसका प्लस इसका माइनस AD, इसका प्लस इसका माइनस CB, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसके एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। इसी में एक PPT बन जाएगा, देखो कैसे। कैटायन सोडियम, एनायन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम और सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक ऐसा ही यहां पर में भी AgCl पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो PPT बनाता है। दोनों ही व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रिसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छा से याद रख लेना, ये एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर। क्या हुआ भाई? H प्लस OH माइनस, Na प्लस Cl माइनस, डन है। तो H प्लस OH माइनस H2। अब जैसा कि हम लोग रिएक्शंस के टाइप्स को कंप्लीट कर चुके हैं इन आर एस्टिमेटेड टाइम, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट यू कैन ट्राई आउट फॉर योरसेल्फ। आप एक बार टेस्ट करें कि आपने जो अभी तक पढ़ा आपको समझ में भी आया कि नहीं। ये कुछ रिएक्शंस के टाइप्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन किस टाइप का बैठेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ट्राई एंड कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और आई विल चेक इट, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope that you will find it helpful. Do like and share it. See you. Bye.